दोस्तों आप देख रहे हैं डार्क स्कैरी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेश है। मैं ट्रक चलाने का काम करता हूँ। दोस्तों मुझे ट्रक चलाते चलाते पूरे 4 साल बीत चुके हैं और इन 4 सालों में मैंने बहुत से लंबे सफ़र को भी अंजाम दिया था। लेकिन मैंने अपने जीवन में एक ऐसे भी सफ़र को अंजाम दिया था जिसके बाद मैंने ट्रक के काम को कभी नहीं किया। दोस्तों क्या है पूरी सच्ची घटना, जानने के लिए कहानी में अंत तक बने रहिए। दरअसल दोस्तों ये बात उस समय की है जब मैं ट्रक को लेकर सीधा कांजीपुरम से कोलकाता के लिए रवाना हुआ था। दोस्तों रास्ते में मुझे एक महिला दिखी जो कि शायद मुझे ट्रक रोकने का इशारा कर रही थी। उस महिला का इशारा पाते ही मैंने ट्रक को साइड में लगा दिया और फिर कुछ देर बाद जब वो महिला मेरे पास आई तो उसे देखने के बाद मेरा शरीर एकदम से सिंगर उठा, क्योंकि वो महिला देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। उसकी खूबसूरती के आगे मानो मैं फीका पड़ने लगा और फिर मैंने उस महिला को बैठने का इशारा कर दिया। दोस्तों जैसे ही वो महिला मेरे ट्रक में सवार हुई तो मेरा ट्रक का इंजन एकदम से स्टार्ट हो गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। खैर दोस्तों मैंने इस चीज़ को इग्नोर किया और मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा और फिर कुछ देर बाद ट्रक की कैबिन में गर्मी अचानक से बढ़ने लगी जो कि मेरे बर्दाश्त के बाहर थी। और इसी कश्मकश में जब मैंने ट्रक के साइड मिरर पर देखा तो उसे देखने के बाद मेरे शरीर में दौड़ता हुआ खून एकदम से रुक गया। दरअसल दोस्तों मैंने देखा जो महिला मेरे साइड में बैठी हुई थी उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ था और उसके मुंह से खून बाहर निकल रहा था। और ये नज़ारा देखने के बाद मेरे मुंह से एक जोरदार चीख बाहर निकली और मैं ट्रक से अपना संतुलन खो बैठा, जिस वजह से ट्रक एक पेड़ से जा टकराया। और फिर कुछ देर बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को जंगल के अंदर पाया और मेरा पूरा शरीर खून से लथपथ था। दोस्तों हैरानी की बात तो ये थी मैं इस जंगल के अंदर कैसे आया। खैर दोस्तों मैं लड़खड़ाते हुए उस जगह से उठा और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगा। और आगे बढ़ते हुए मेरी नज़र एक बड़े से पेड़ के पास गई जहाँ पर मैंने देखा उस पेड़ के नीचे एक दिया जल रहा था। दोस्तों हैरानी की बात तो ये थी भला इतनी रात को इस पेड़ के नीचे दिया कौन जलाएगा। लेकिन दोस्तों मैंने इस पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे की तरफ बढ़ रहा था कि मेरे कानों में पायल की आवाज़ गूंजने लगी और धीरे धीरे ये आवाज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मैं अपने कानों को पकड़कर एक जगह पर बैठ गया। और जब कुछ देर बाद ये पायल की आवाज़ बंद हुई तो मैंने फिर से चलना आरंभ किया। और जब मैं थोड़ी देर बाद एक कच्चे रास्ते पर आया तो मैंने देखा रास्ते के सामने कोई खड़ा हुआ था। शायद वो एक महिला थी जिसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। दोस्तों ये देखने के बाद मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि ये वही महिला है जिसे मैंने लिफ्ट दी थी। उस महिला को दोबारा देखने के बाद मेरी सांसें तेज तेज चलने लगी और मैं तुरंत ही पीछे मुड़ा और तेज़ी से पीछे की तरफ भागने लगा। और भागते भागते गलती से मेरा पैर एक पत्थर से जा टकराया, जिस वजह से मैं औंधे मुँह नीचे ज़मीन पर गिर पड़ा। और दोस्तों जब मैं दोबारा से उठा तो मैंने देखा अब वो महिला वहाँ पर नहीं थी। दोस्तों ये नज़ारा देखने के बाद मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। खैर दोस्तों मैं धीरे धीरे वापस आगे की तरफ बढ़ने लगा। मेरा पूरा शरीर कँपा रहा था कि तभी रास्ते में मैंने देखा मेरी आंखों में धीरे धीरे किसी चीज़ की रोशनी पड़ रही थी। और जब मैंने ध्यान से देखा तो मैंने पाया सामने से एक बाइक वाला आ रहा था। उसे देखने के बाद दोस्तों मेरे मन में एक बार फिर से जिंदा रहने की उम्मीद जाग उठी और मैं जल्दी जल्दी से उस बाइक की तरफ बढ़ने लगा। और दोस्तों जैसे ही वो बाइक मेरे पास आई तो मैंने देखा वो एक आदमी था। दोस्तों उस आदमी ने मुझे इस हालत में देखा और तुरंत ही बैठने का इशारा किया। दोस्तों उसका इशारा पाते ही मैं तुरंत ही उसकी बाइक पर बैठ गया। और फिर दोस्तों उस दिन मेरी जान उस बाइक वाले की वजह से बच गई। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं आपका दोस्त अमन जल्द ही मिलूँगा एक और नई कहानी के साथ।